हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेल्टा 4 इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चलिए आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस। इसके पहले दोस्तों 2 पार्ट हो चुके हैं, 2 लेक्चर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, तो जाइए उनको देख के आइए, फिर ये वाली क्लास करिए। उसमें हमने बताया है कि किस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो यूज होने वाली आइडेंटिटीज हैं और फॉर्मूलेज हैं उनको ड्राइव कराया और किस तरह कहां और कैसे उसको अप्लाई करना है। चलिए आइए देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को दिख रहे होंगे, स्क्रीन पे लिखिए। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस लिखिए, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब वो स्मॉलेस्ट एंगल जिसके लिए क्वेश्चन है सेटिस्फाई करे, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू बनानी है, छोटी वो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू बतानी है। साइन इनवर्स 1/2, कोसेक इनवर्स -2, कॉट इनवर्स -1, साइन इनवर्स 1/2 एंड कॉट इनवर्स -2। आइए चलिए देखते हैं दोस्तों किस तरह सॉल्व करेंगे। जहां तक पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2। अब दोस्तों आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से। क्या याद होनी चाहिए? वैल्यू। साइन के किस थीटा पर, साइन की ऐसी कौन सा एंगल होता है, कौन सा थीटा होता है जिसमें वैल्यू कितनी आती है? 1/2। कितनी आती है? 1/2। तो आप जानते हो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो बेटा π/6। π/6 कितना होता है? 30 डिग्री। चलिए अगर इसको सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए सॉल्व करके। आप लिख लीजिए साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू थीटा। आपको थीटा ही कैलकुलेट करना है। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू आपने थीटा सपोज कर लिया, साइन को उधर ट्रांसपोज कर दिया तो ये बेटा हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ ट्रांसपोज हुआ या प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, देन साइन थीटा इक्वल्स टू, अब देखिए बेटा इस 1/2 को अगर साइन की फॉर्म में लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो उसको लिख सकते हैं साइन ऑफ π/6 यानी कि साइन ऑफ 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, तो आप थीटा कंपेयर कर सकते हो बेटा। थीटा की जो वैल्यू होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी? π/6 इज योर आंसर। आइए प्रोसीड करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? कोसेक इनवर्स -2। कोसेक इनवर्स -2। अब देखिए बेटा यहाँ पर कोसेक इनवर्स -x का फॉर्म आ रहा है, कोसेक इनवर्स -x का फॉर्म आ रहा है। इसका इवैल्यूएशन जानते हो आप क्या होता है? कोसेकेंट इनवर्स -x इसको लिखते हो बेटा आप क्या? माइनस कोसेक इनवर्स x, माइनस कोसेक इनवर्स x। तो इसका जब आप इवैल्यूएशन करोगे तो बेटा हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स 2 माइनस कोसेकेंट इनवर्स 2। अब देखिए आप डायरेक्ट या तो आप थीटा सपोज कर रहे हो या फिर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है। कॉसेक के किस रेशियो पे जो वैल्यू होती है वो आपको मिलती है 2। तो कॉसेक के 30 डिग्री पे अगर ध्यान दें, कॉसेक के 30 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2। तो माइनस साइन लगा रहेगा, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? π/6। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ π/6 यानी कि -30 डिग्री। आइए देखते हैं हम लोग दोस्तों अपना फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है? कॉट इनवर्स। थर्ड पार्ट है क्या बेटा? कॉट इनवर्स -1। कॉट इनवर्स -1 क्या होगा बेटा? कॉट इनवर्स -1 अगर देखो, अगर कॉट इनवर्स आपका -x का इवैल्यूएशन जानते हो, ये होता है बेटा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। क्या होता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो आप लिखोगे इसको, जब इसको एक्सपेंड करोगे, इवैल्यूएट करोगे तो इसको लिखोगे पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉट में किस थीटा पे, कॉट का जो रेशियो होता है किस थीटा पे वैल्यू 1 देता है। तो अगर कॉट और टेन की बात करें तो 45 डिग्री पे वैल्यू कितनी देते हैं? 1। तो इसका मतलब इसकी पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू π/4। तो पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम ऊपर जाएगा 4π माइनस 5/4, ये आपका आंसर आ जाएगा 3। 4 में से बन जाएगा 3 पाई और ये 4 आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स
1/√2, साइन इनवर्स 1/√2। अब अगर डायरेक्ट आपको याद है कि साइन का कौन सा ऐसा साइन के रेशियो में कौन सा ऐसा थीटा होता है जो आपकी वैल्यू 1/√2 देता है, तो आप जानते हो डायरेक्ट आंसर लिख दोगे साइन 45 डिग्री कितना होता है आपका प्रिंसिपल वैल्यू, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, तो आप इसको क्या लिख दोगे डायरेक्ट π/4 इज योर आंसर। पाई के टर्म में लिखोगे तो π/4। अन्यथा अगर इसको सॉल्व करके लिखना है तो देखिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका एमसीक्यू में पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का पूछा जाएगा, आपको टिक केवल करना होगा, तो आप डायरेक्ट केवल वैल्यू याद होगी तो कर दोगे। अगर सॉल्व करना है तो थोड़ा एक दो स्टेप लिखना है, तो देखिए किस तरह लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू थीटा, देन 1/√2 इक्वल्स टू साइन थीटा, 1/√2 इक्वल्स टू क्या लिख दिया बेटा आपने साइन थीटा। अब देखिए यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है। अब देखिए आपको इसमें सोचना पड़ेगा कि हमको दोनों तरफ साइन लिखना है, तो 1/√2 को साइन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/√2 को साइन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप जानते हो साइन का कोई ऐसा एंगल नहीं तो जिसकी वैल्यू क्या होती है वो 1/√2, तो आप जानते हो साइन 45 होता है 1/√2 इक्वल्स टू साइन थीटा। अब देखिए दोनों तरफ जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिकल वो साइन और साइन है, साइन और साइन में कंपेयर कर दीजिए तो थीटा बराबर π/4 इज योर आंसर। कितना है बेटा π/4, π/4 इज द मिनिमम वैल्यू और द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cot इनवर्स -√3। क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से जो है थोड़ा इसको देख सकते हैं यहाँ पे, क्या है आपका cot इनवर्स माइनस का √3। अब cot इनवर्स माइनस का इवैल्यूएशन आप जानते हो, cot और tan का इवैल्यूएशन करते हो, cot इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू बेटा लिखते हो आप पाई माइनस cot इनवर्स x, क्या लिखते हो पाई माइनस cot इनवर्स x। अब देखिए अब जब इसको इवैल्यूएट करोगे तो क्या पाई माइनस cot इनवर्स x की जगह बेटा क्या दिया हुआ है √3, यानी कि √3। अब cot में आपको ये पता करना होगा cot में जो cot का जो रेशियो होता है उसमें कौन सा ऐसा थीटा होता है जिसमें वैल्यू क्या होती है √3। तो cot हियर 30 डिग्री की बात करें, कितनी 30 डिग्री यानी कि π/6, तो वैल्यू क्या होती है उसमें cot 30 की √3, तो पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6 एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस पाई, 6 पाई माइनस 5 यानी कि 5 π/6, क्या हो गया 5 π/6, ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर। आइए देखते हैं दोस्तों इसके आगे और क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे क्या है, ये दोस्तों जो अभी क्वेश्चन हम आप सबने सॉल्व किए हैं वेरी शॉर्ट टाइम में पूछे जाते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसके थोड़े और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, अगर इफ साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू है आपका tan इनवर्स x, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बराबर क्या होगा, आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट क्या रहा है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसी का सेकंड पार्ट बेटा क्या रहा है, इफ tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 is equals to theta, then find the value of cos theta, ये निकालना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन पे अगर ध्यान दें, साइन इनवर्स 1/2 is equals to tan इनवर्स x दिया है, क्या दिया है आपके पास पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/2 is equals to tan इनवर्स x। अगर दोस्तों अगर देखें तो आप इसकी वैल्यू जानते हो, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, साइन जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है वो किस थीटा पे किस एंगल पे वैल्यू 1/2 देता है, तो आप जानते हो साइन 30 यानी कि साइन π/6 पे कितना देता है 1/2, तो π/6 ये पूरा सॉल्व हो गया इक्वल्स टू tan इनवर्स x, कोई डाउट, π/6 इक्वल्स टू tan इनवर्स x, x को यहीं पे रोकिए, tan इनवर्स को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, ये जो tan है यहाँ पे प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan of π/6, tan of π/6 इक्वल्स टू x, और इसी x की जो वैल्यू बेटा आपको कैलकुलेट करनी है। अब tan 30 की आपको वैल्यू आनी चाहिए, π/6 का मतलब क्या है 30 डिग्री, यानी कि x इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, tan 30 कितना होता है बेटा 1/√3, तो 1/√3 आपका क्या हो जाएगा ये आंसर।
इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स, चलिए इधर नोट कर देते हैं आपके लिए। tan इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू थीटा। tan इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू थीटा। वैल्यू पूछ रहा है बेटा cos थीटा। चलिए यहीं से आगे प्रोसीड करते हैं। किस तरह करेंगे देखिए। tan है, tan को यहीं पे रखिए, tan को इधर ट्रांसपोज कर दिए, 3/4 को यहीं रखिए। तो यहाँ इनवर्स फंक्शन है, उसको ट्रांसपोज करोगे तो प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा। क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। अब ये जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक होती है बेटा 9th क्लास की, इस क्लास की 9th क्लास की, वहां से आप देखोगे tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। tan थीटा लिखा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर दिया है और क्या दिया हुआ है? बेस। क्या दिया है बेटा? परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस। अगर परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूस आप जानते हो पाइथागोरस से बेटा कितनी आ जाएगी? 5। और cos के रेशियो में जानते हो क्या होता है? cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इज व्हाट? बेस इज 4, हाइपोटेन्यूस यू हैव कैलकुलेटेड 5। तो cos थीटा का मान पूछ रहा था, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 4/5 इज योर आंसर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कुछ और क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या है? साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/4। इसकी आपको वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। सेकेंड क्वेश्चन क्या रहा है? प्रूव दैट, क्या कह रहा है? प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको? cot इनवर्स cot ऑफ -π/3 इज इक्वल्स टू, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे, इक्वल्स टू ये आपका होगा 2π/3 के। इसके इक्वल होगा ये 2π/3 के। इसका जो थर्ड पार्ट कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि इफ cos ऑफ tan इनवर्स 3/4 दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको सॉल्व और इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो आइए देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन अपना, पहला क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/4। साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/4। तो देखिए साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/4 हमने बताया था दोस्तों आपको पहले भी, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले अंदर वाली चीजें सॉल्व करोगे। पहले अंदर वाली सॉल्व करोगे फिर बाहर आओगे। तो आप इसकी वैल्यू तो लिख ही सकते हो, साइन 3π/4 की वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, ये देखते हैं क्या होगी साइन 3π/4 की। तो साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/4 होगा क्या? π/4 यानी 45 इंटू 3 यानी कि 135। कितना होगा? 135। और 135 को आप किस में लिख सकते हो? ये हो गया 135। क्या हो गया? 135। अब देखिए बेटा साइन इनवर्स 135 को आप क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ 180 यानी कि पाई -45 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? साइन ये 135 और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? साइन 180 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन ऑफ ये हो जाएगा π/4। कितना हो जाएगा? π/4। देखिए ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ये क्या है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है। क्या है? ये फंक्शन और ये इनवर्स का फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम है। तो आप जानते हो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है आपके पास। क्या होती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जब इनवर्स फंक्शन और उसके अंदर का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम होता है तो डायरेक्ट ये वाली वैल्यू x आप लिख देते हो। साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, केवल x लिखा जाता है। इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा? π/4 इज योर आंसर। ध्यान दीजिएगा इसको किस तरह से थोड़ा सा। साइन इनवर्स साइन 3π/4 ये आपको वैल्यू निकालनी है। साइन इनवर्स साइन 3π/4 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन इनवर्स, अब इसको हमने एंगल की फॉर्म में लिख लिया। तो π/4 जानते हो आप कितना होता है बेटा? 45 डिग्री। 45 डिग्री होता है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब कि 135। अब यानी कि साइन इनवर्स साइन 135 की वैल्यू निकालिए। अब 135 को आप लिख कैसे सकते हो? 180 के टर्म्स में लिख सकते हो 180 पाई -45। आप 180 में से 45 माइनस करोगे तो आपके पास 135
आ जाएगा। लेकिन आप जानते हो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में बताता है वही इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा। तो ये साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा आ गया और साइन इनवर्स साइन, ये दोनों सेम है, ठीक है। एक इनवर्स का फंक्शन एक प्रॉपर है, इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगेगी, डायरेक्ट पाई बाय 4 इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, प्रूव करना है कॉट इनवर्स कॉट ऑफ माइनस पाई बाय 3 इक्वल टू 2 पाई बाय 3 होगा। क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए क्या है, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स कॉट ऑफ माइनस का पाई बाय 3, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ माइनस का पाई बाय 3 आपको प्रूव करना है, ये 2 बाय 3 के इक्वल होगा, 2 पाई बाय 3। तो हम एलएचएस सॉल्व करते हैं, एलएचएस के इक्वल निकाल देते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से दोस्तों, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ माइनस पाई बाय 3। कॉट इनवर्स हमने कहा कि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को पहले आप इवैल्यूएट करोगे, तो आ जाएगा कॉट ऑफ माइनस पाई बाय 3। लेकिन कॉट इनवर्स कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, आप जानते हो कभी भी कोई एंगल जब माइनस में आ जाता है, किस में आ जाता है, माइनस में, तो उसको फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल जो होता है सेट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉट माइनस थीटा आप जानते हो इसका इवैल्यूएशन माइनस कॉट थीटा होता है। तो ये हो गया आपका माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 3। क्या हो गया बेटा, माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 3। कॉट इनवर्स माइनस कॉट पाई बाय 3 का मतलब है 60 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब क्या है 60 डिग्री। और कॉट 60 की वैल्यू होती है बेटा, माइनस है यहाँ पे, माइनस कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। अब देखिए यहाँ पर इनवर्स फंक्शन है तो अब यानी प्रॉपर्टी लगेगी, कॉट इनवर्स माइनस एक्स का इवैल्यूएशन, ये होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्या होगा बेटा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। पाई देखते हैं, पाई 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 माइनस कॉट इनवर्स एक्स की जगह क्या है बेटा 1/√3। ध्यान रखिएगा ये x की जगह 1/√3 रखेंगे, माइनस 1/√3 नहीं, ये आ जाएगा 1/√3, 1/√3 पाई माइनस। आप जानते हो कॉट में, कॉट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है किस वैल्यू पे आपको 1/√3 है, तो जानते हो आप कॉट 60 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1/√3। और कॉट 60 को पाई के फॉर्म में कितना होती वैल्यू होगी पाई बाय 3, क्या लिखोगे पाई बाय 3। अब देखिए बेटा यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3 ऊपर जाएगा 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई। तो आपकी जो प्रूवमेंट थी वही यही करनी थी कि इसकी वैल्यू क्या होगी 2 पाई बाय 3, देखिए 2 पाई बाय 3 आ गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आइए देखते हैं दोस्तों, यहीं पे कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है कि cos ऑफ tan इनवर्स 3/4 इस दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए cos ऑफ tan इनवर्स 3/4 दिया है, तो आप यहाँ पर एक ही प्रॉपर्टी लगा सकते हो जब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक ही, या तो इसको आप क्या करो, इस tan इनवर्स को किसमें चेंज कर दो, cos इनवर्स में चेंज कर दोगे, तो cos बाहर है cos अंदर होगा, ठीक है। ये आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये कट जाएगा और प्रॉपर एक आपको यूनिक आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं cos ऑफ tan इनवर्स 3/4। अगर इस tan इनवर्स को बेटा अगर आपको किसमें चेंज करना है, cos में, tan इनवर्स को किसमें चेंज करना है आपको cos में, तो tan इनवर्स 3π/4 इसको थीटा सपोज कर लो, क्या सपोज कर लो थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा बेटा 3/4। इज इट क्लियर। अब tan थीटा किसका रेशियो होता है, बेस और परपेंडिकुलर का। अगर परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस आपका 4, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम जब आप यूज करोगे तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 5। कितनी आ जाएगी 5। अब अगर cos थीटा आपको निकालना हो, क्या निकालना हो cos थीटा, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बेटा यहाँ पे बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो cos थीटा इक्वल्स टू 4/5, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5, और थीटा इक्वल्स टू थीटा आपका tan इनवर्स 3/4 के इक्वल है, थीटा आपका cos इनवर्स 4/5 के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये और ये वैल्यू क्या है आपस में इक्वल है। इसका मतलब आप इसकी जगह ये लिख सकते हो, तो आपका आ जाएगा cos ऑफ, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल है, cos ऑफ cos इनवर्स
4/5, cos ऑफ cos इनवर्स 4/5। अब देखिए यहाँ का इनवर्स फंक्शन और ये चीजें सेम है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप लगाओगे, cos cos एलिमिनेट हो जाएगा, जो आपका आंसर है वो 4/5 आ जाएगा। नोट डाउन करिए। चलिए आइए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, आपको LHS = RHS प्रूव करना है। देखिए दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, आप क्या करोगे, जब भी आपको प्रूवमेंट के क्वेश्चन है, किसके प्रूवमेंट, तो आपको एक पक्ष लेके चलते हैं, ठीक है, जैसे हम LHS लेके चलते हैं। अगर बाय द वे हमारा काम LHS से नहीं बन रहा है, तो हम दोनों साइड को सॉल्व करते हैं, फिर आप दोनों पक्षों को इक्वल दिखा देते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, साइन ऑफ cot इनवर्स x = 1/√1 + x² प्रूव करना है। चलिए आइए देखते हैं, LHS लिखते हैं, लिखेंगे हम लोग बाय टेकिंग LHS। लेफ्ट हैंड साइड लेने पे आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ cot इनवर्स x, साइन ऑफ cot इनवर्स x। तो दोस्तों अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको सॉल्व करना है तो आप एक प्रॉपर्टी दिमाग में आती है, अगर बेटा जहां भी किसी तरह साइन बन जाए, क्या बन जाए, साइन, तो ये साइन इनवर्स का फंक्शन हो जाएगा, ये प्रॉपर साइन का, साइन साइन कट जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको साइन में चेंज करना है, साइन इनवर्स में, क्यों, क्योंकि तभी आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा पाओगे। तो इस अप्रोच से चलेंगे कि अंदर वाला जो आपका इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है वो बाहर वाले फंक्शन के ही फॉर्म में हो। तो अगर ये साइन का है तो उसको भी साइन के कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज करते हैं। तो देखिए cot इनवर्स x को साइन में कैसे लिखेंगे, अब ये cot इनवर्स x है, cot इनवर्स x को बेटा कोई एक एंगल थीटा सपोज कर लो, क्या कर लो, थीटा सपोज कर लो। तो बेटा अगर cot इनवर्स x = थीटा हो गया तो x ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, cot थीटा। क्या हो गया बेटा, cot थीटा। cot थीटा अपन cot थीटा रेशियो होता है किसका है, बेस और परपेंडिकुलर का होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, कोई जीरो नहीं रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो यानी कि ये क्या लिखा है आपके पास, ये लिखा है बेस, और ये क्या लिखा है आपके पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा है। अगर बेटा यहाँ से हाइपोटेन्यूज की बात की जाए, किसकी बात की जाए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी 1/1 + x²। 9th क्लास मैथमेटिक्स पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h² = b² + c²। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √1 + x² आ गई। देखिए अब हमको यहाँ पर जो फंक्शन चाहिए, हमको किसमें चाहिए, इनवर्स में चाहिए, तो आप sin थीटा की वैल्यू फाइंड करो। sin थीटा क्या होगा, sin थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, यहाँ पे देखो 1, क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, √1 + x², क्या आ गया आपका √1 + x²। अब यहाँ से थीटा के लिए वैल्यू निकालोगे, किसके लिए, थीटा के लिए, तो साइन इनवर्स जाके ट्रांसपोज हो जाएगा, यही करना था आपको। तो थीटा = क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√1 + x²। थीटा = क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/√1 + x²। अब देखिए थीटा जो आया आपका साइन इनवर्स के इक्वल है, यहाँ पे थीटा किसके इक्वल है, cot इनवर्स के इक्वल। इसका मतलब अगर ये इसके इक्वल है, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब साइन वाला फंक्शन इसके इक्वल होगा। मतलब आप cot इनवर्स x की जगह क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हो, थीटा = साइन इनवर्स x = cot इनवर्स x cot इनवर्स x। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन ऑफ cot इनवर्स x की जगह बेटा आप क्या लिख सकते हो, cot इनवर्स x की जगह लिख सकते हो साइन के फॉर्म में, साइन इनवर्स 1/√1 + x²। क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/√1 + x²। अब देखिए आप एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जानते हो, देखिए यहाँ पर इनवर्स फंक्शन जो है वो भी साइन का है, प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो भी साइन का, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ x, साइन इनवर्स साइन ऑफ x क्या होता है बेटा, ये होता है आपका x, यानी कि साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/√1 + x², 1/√1 + x²। देखिए RHS में यही प्रूवमेंट कर दी थी। आप अप्रोच देखिए, आप अप्रोच को समझिए करना क्या है। आपके अगर बाहर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए सबसे पहला आपको जो अंदर है वही बाहर फंक्शन लाना पड़ेगा।
और आप ये चीज हमेशा देखिएगा कि जो यहाँ पर x है ये हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू में, अगर x नेगेटिव आता बाई चांस यहाँ पे तो आप x को अलग तरीके से इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट दोस्तों अपना। देखिए दोस्तों हमारा सेकंड पार्ट में ये भी एक प्रूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, cos ऑफ पाई बाय 6 प्लस cos इनवर्स माइनस रूट 3 बाय 2 इक्वल्स टू -1 आपको प्रूव करना है। आइए देखते हैं पहले दोस्तों, cos ऑफ क्या लिखा है, पाई बाय 6 प्लस cos इनवर्स माइनस रूट 3 बाय 2 इक्वल्स टू -1 प्रूव करना। चलिए हम एलएचएस से काम ये निकालते हैं अपना। अब देखिए बेटा, cos को cos में रहने दीजिए अपॉन पाई बाय 6 रहेगा। अब देखिए, अब यहां पर cos इनवर्स माइनस x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स माइनस x, cos इनवर्स माइनस। इसका अगर इवैल्यूएशन आप करोगे तो cos इनवर्स माइनस x क्या होता है बेटा, पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, प्रॉपर्टी में आप जाके देखिएगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां पे इसकी प्रूवमेंट भी कराई गई है। ये क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा पाई बाय 6 रहा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा पाई माइनस cos इनवर्स x। x की वैल्यू क्या है बेटा, √3 बाय 2। क्या है, √3 बाय 2। cos ऑफ पाई बाय 6 प्लस पाई माइनस, अब देखिए cos इनवर्स में जो cos का जो थीटा होता है, जो cos का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, उसमें किस एंगल पे वैल्यू √3 बाय 2 होती है। तो अगर बात करें cos 30 डिग्री की, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3 बाय 2। मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या होगी बेटा, पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री। अब देखिए पाई बाय 6 से पाई बाय 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या आपके पास, cos पाई यानी कि cos 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू आपको याद होगी -1 होती है। देखिए बेटा ये प्रूव करना था आपको, -1 प्रूव हो गया। अब बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि cos 180 की वैल्यू डायरेक्ट कैसे याद कर ले, हमने तो 90 तक याद की, कोई दिक्कत नहीं। cos 180 को बेटा अगर 90 के फॉर्म में लिखना तो क्या लिखोगे, cos 90 प्लस 90। इज इट क्लियर? ओके। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ये वाला थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो आप साइन 90 की वैल्यू जानते हो कितनी होती है, +1 -1 है, तो ये हो गया -1 इज योर आंसर। देखिए बेटा LHS RHS यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। चलिए अब थर्ड पार्ट हम इसका देखते हैं किस तरह होगा। देखिए दोस्तों थर्ड पार्ट भी हमारा प्रूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। लिखा हुआ है साइन ऑफ हाफ cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू 1/√10 आपको प्रूव करना है। ठीक है, हम एलएचएस लेते हैं, 1/√10 इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पर हम, इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आप ट्रिक समझोगे तो हो जाएगा। हमने बताया था जब भी कोई इनवर्स का फंक्शन होता है, कोई इनवर्स का फंक्शन होता है, वो किसी एक क्वांटिटेटिव एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको? एक क्वांटिटेटिव एंगल को। अगर ये cos इनवर्स 4/5 बेटा लिखा है तो ये कोई थीटा है, ये साइन है, तो साइन ये क्या है आपका पूरा, ये वैल्यू क्या है, थीटा अपॉन 2। तो बेटा बेसिकली लिखा क्या है, साइन ऑफ थीटा अपॉन 2। क्या लिखा है, साइन ऑफ थीटा अपॉन 2। अगर आप एक सेकंड के लिए मान लेते हैं cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू क्या हो गया, थीटा हो गया। क्या हो गया, थीटा। तो अगर ये फॉर्म देखो किसका फॉर्म बनेगा, साइन थीटा अपॉन 2 का फॉर्म बनेगा, साइन थीटा अपॉन 2 का फॉर्म बनेगा। अगर cos इनवर्स 4/5 को आपने थीटा अज्यूम किया है तो बेटा cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/5। cos थीटा cos इधर ट्रांसपोज हुआ, इनवर्स था, प्रॉपर फंक्शन हो गया, तो cos थीटा इक्वल टू 4/5 हो गया। cos थीटा कितना हो गया दोस्तों आपका 4/5। लेकिन अब देखिए ये फॉर्म किसका बन रहा था, अगर इसको आपने थीटा सपोज किया तो ये बन रहा था साइन थीटा अपॉन 2, यानी कि साइन
थीटा अपॉन 2 बन रहा था। अब साइन थीटा को अगर बेटा आपको कॉस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, साइन थीटा बाय 2 को कॉस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो उसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा होल 2। क्या होता है, साइन थीटा बाय 2 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। चलिए निकालते हैं दोस्तों इसकी वैल्यू, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पे निकाल चुके हो आप, कितनी है बेटा 4/4। 5 पुट करिए इसको, अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 माइनस 4 यानी कि 1 अपॉन, अब ये 5 और ये 5, 1 अपॉन 5 है, नीचे 2 है, क्या है 2, तो ये बेटा आ जाएगा वो आपका 1 अपॉन रूट में 2, जो कि आपका आंसर है। आइए देखते हैं दोस्तों फोर्थ पार्ट में क्या है, कुछ बेसिक सिमिलर क्वेश्चन है पहले वाले की तरह। tan of 1/2 cos इनवर्स, tan of 1/2 cos इनवर्स रूट 5 बाय, क्या दिया हुआ है, रूट 5/3 दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल प्रूव करनी है, आपको यहाँ पे लिख लीजिए, RHS किसके इक्वल प्रूव करना है, रूट 3 माइनस 5/2। तो हम LHS लेके चलते हैं, RHS हम प्रूव करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर गौर किया जाए तो फिर एक बार ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स का फंक्शन है, इसका मतलब कोई एक एंगल होगा थीटा अल्फा बीटा, मतलब ये इनवर्स पूरा एक क्वांटिटी किसी एक पर्टिकुलर एंगल को डिनोट कर रहा होगा। तो अगर ये tan है, ये थीटा है, तो अपॉन, यानी कि tan थीटा बाय 2 ही लिखा है, ये क्या लिखा है, tan थीटा बाय 2। आइए देखते हैं दोस्तों, इसको आपने क्या कहा, लेट अस सपोज कि ये आपका क्या है, cos इनवर्स रूट 5/3 क्या है बेटा आपका, थीटा है, क्या है, थीटा। तो इस हिसाब से cos थीटा कितना हो जाएगा, इस हिसाब से cos थीटा हो जाएगा रूट 5/3। एनी डाउट, चलिए ये इनवर्स को उधर ट्रांसपोज कर दिए, तो ये आ गया आपका cos रूट 5/3, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा बाय 2 है, क्या हो गया, अगर आप इसको पूरे को थीटा सपोज किए हो, ये tan है, तो ये आपका LHS में क्या बन रहा है बेटा, ध्यान दीजिए, tan थीटा बाय 2 तो बन रहा है, क्या बन रहा है, tan थीटा बाय 2। अगर बेटा tan थीटा बाय 2 है, अगर tan थीटा बाय 2 को cos के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, किसके फॉर्म में, cos के, तो आप इसको लिख सकते हो, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। बेटा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा वैल्यू आप जानते हो रूट 5, क्या है बेटा, रूट 5। 1 माइनस रूट 5/3 अपॉन 1 प्लस रूट 5/3, सॉरी 1 प्लस रूट 5/3। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 होल रूट, ठीक है, 3/3 अपॉन कितना होगा 3 प्लस रूट 5/3, 3 से 3 बेटा एलिमिनेट, 3 माइनस रूट 5/3 प्लस रूट 5, क्या ये प्रूविंग करनी है, रूट 3 माइनस सॉरी रूट ऑफ 3 माइनस रूट 5 अपॉन पूरा रूट में रूट है 3 प्लस रूट 5, ये प्रूवमेंट देनी है। प्रूवमेंट अलग आ रही है, देखो ये जो आया है, आप आंसर अगर पूछता है, अगर सॉल्व करने के लिए पूछता है, तो आप इतना छोड़ दोगे, आपका आंसर सही माना जाएगा। लेकिन आपको प्रूफ करने के लिए बोला है, ये आपको 3 माइनस रूट 5/2 प्रूफ करना है। आप इसको जनरली क्या करो, रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने का मतलब क्या है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दो, तो रूट में रूट 3 माइनस रूट 5/3 प्लस रूट 5 लिखा हुआ है, इसका बेटा अगर कॉन्जुगेट करोगे तो क्या आएगा आपका 3 प्लस रूट 5 सॉरी 3 माइनस रूट 5 अपॉन अंदर इसके 3 माइनस रूट 5 से आप क्या कर दो बेटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। अब देखिए इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, 3 माइनस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 का क्या होगा आपका होल स्क्वायर, जो कि रूट के बाहर आ जाएगा। 3 माइनस रूट 5 क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 5। अब देखिए नीचे अगर देखें तो 3 प्लस रूट 5, 3 माइनस रूट 5, यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि
इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 9 माइनस 5, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, डन। तो आ जाएगा 3 माइनस रूट 5, इसको सॉल्व करोगे आएगा रूट 4 की वैल्यू क्या होगी बेटा 2, ये आपका प्रूवमेंट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। टैली कर लीजिए, देखिए एनालिसिस में आपको यही प्रूव करना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों अपने नए क्वेश्चन को। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है cos ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 5/30, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। अगर ध्यान से देखिए दोस्तों तो यहाँ पर sin इनवर्स x और यहाँ पर sin इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो यहाँ पर जो आपको एक क्वांटिटी जो मिलेगा आपको वैल्यू वो साइन के फॉर्म में होगी, साइन इनवर्स के फॉर्म में होगी। बाहर कौन सा आपके पास रेशियो है, कॉस का रेशियो है। तो जानते हो एक यहाँ पर साइन इनवर्स बन रहा है, यहाँ पर कॉस। आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जनरली क्या करते हो, आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हो। तो यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन फाइनली बनेगा जब इनको सॉल्व करोगे तो साइन को आप फर्दर आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, कॉस इनवर्स में। कॉस कॉस कट जाएगा, पर्टिकुलर जो भी आपका आंसर आएगा आ जाएगा। ये थी हमारी इस क्वेश्चन की अप्रोच। आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। तो कॉस को ऐसे ही छोड़ दीजिए, अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता है आपका साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर अगर देखेंगे तो x की वैल्यू 3/5 और y की वैल्यू 5/13 इस फॉर्मूले में पुट करिए, देखिए क्या आंसर आता है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स xy यानी कि 3/5 x इंटू y की वैल्यू 5/30, सॉरी एक मिनट देखिएगा, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 5/13 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू बेटा दी हुई है 5/13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोले तो 3/5 टू होल स्क्वायर। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अगर, तो cos ऑफ साइन इनवर्स, cos ऑफ, यहां पे ब्रैकेट जरा चेंज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, cos ऑफ साइन इनवर्स। अब देखिए ये 3/5 एज इट इज नोट कर दीजिए, इनटू अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 ऊपर आएगा 169 माइनस 25, ये आपका हो जाएगा 169 माइनस 25 आ जाएगा 144 जब रूट से बाहर आएगा तो बेटा आ जाएगा 12 और यहां पर क्या बचेगा ये 30, तो क्या बच जाएगा 3/5 इंटू 12/13 प्लस 5/13 इंटू, अब देखिए यहां पर 5 का स्क्वायर बेटा क्या होगा, 5 का 25, 3 का 9, तो 25 माइनस 9 यानी कि 16 रूट से बाहर जाएगा तो आएगा आपका 4, ये हो जाएगा 4 अपॉन, यहाँ पर 5 बाहर आएगा रूट से तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका cos ऑफ साइन इनवर्स 35 जा 65 अपॉन 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 प्लस ये हो जाएगा आपका 65 अपॉन 20, इसको सॉल्व करेंगे आएगा cos ऑफ साइन इनवर्स, एलसीएम दोनों में सेम है 65 को ऊपर न्यूमरेटर से ऐड हो जाएंगे साइन इनवर्स में 36 और 20 हो जाएगा आपका 56, क्या हो जाएगा बेटा 56। अब देखिए यहां पर अगर आपको वैल्यू चाहिए तो यहां पर एक फंक्शन जो दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का वो cos में दिया है, यहां जो इनवर्स फंक्शन है ये साइन में दिया हुआ है। तो जब भी आपको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगानी होगी तो ये वाला फंक्शन, इनवर्स वाला फंक्शन जो बाहर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा उसका सेम होना जरूरी है। तो आप इस साइन इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज कर सकते हो। तो जनरल से जानते हो क्या करोगे, cos ऑफ इस साइन इनवर्स को cos में लिखोगे तो cos इनवर्स
अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स में परपेंडिकुलर की वैल्यू 56 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 65 है। अगर बाय अप्लाई पाइथागोरस आप अप्लाई करते हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो जब आप बेस कैलकुलेट करोगे पाइथागोरस से, तो बेस की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपकी 33। कैलकुलेट करिएगा, ना आएगा तो कमेंट करिएगा। 33 अपॉन 65 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए यहाँ पर कॉस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कॉस में, इनवर्स फंक्शन भी कॉस में है, तो कॉस कॉस एलिमिनेट हो जाएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 33 अपॉन 65 एंड दिस इज योर आंसर। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/30 इक्वल टू, आपको प्रूव करना है कि LHS की वैल्यू RHS की इक्वल होगी, मतलब cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/30 आपका किसके इक्वल होगा, sin इनवर्स 63/65 की। अब देखिए यहाँ पे cos इनवर्स, अगर आप इसको x सपोज करते हो और इसको क्या सपोज करते हो y, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, आपको फॉर्मूला आना चाहिए cos इनवर्स x प्लस y का। क्या होता है बेटा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इसको शो होता है cos इनवर्स xy। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो cos वाले फॉर्मूले माइनस होता है, माइनस √1 माइनस x स्क्वायर इंटू √1 माइनस y स्क्वायर, मल्टीप्लाई में कर दूंगा। चलिए आइए हम वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूले में देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स xy, x की वैल्यू क्या है बेटा 3/5, तो x इंटू y की वैल्यू क्या है 12/13 xy। अब देखिए प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस में माइनस होता है cos वाले में, माइनस √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इंटू √1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, 12/13 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा cos इनवर्स, क्या हो जाएगा 12 3 36 अपॉन 35 65 माइनस, अब देखिए इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 का 3/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9 बेटा, 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 माइनस 9 which is 16, 16 ग्रुप से बाहर आएगा, आंसर आ जाएगा 4। ये 5 का स्क्वायर बाहर आएगा तो आ जाएगा 5 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर बेटा आएगा 169, 169 12 का स्क्वायर आएगा 144, 169 माइनस 144 which is 25, 25 रूट से बाहर आएगा तो 5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5, नीचे 13 का स्क्वायर ये रूट से बाहर आ जाएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा आपका 13, कितना आ गया 13। तो ये आ गया cos इनवर्स 36 अपॉन 65, cos इनवर्स 36 अपॉन 65 माइनस, ये सॉल्व करोगे तो 4 5 जा 20, 20 अपॉन 50, 20 अपॉन 65। देखिए cos इनवर्स 36 माइनस cos इनवर्स 36 अपॉन 65 माइनस 20 अपॉन 65, ये गलत तो नहीं हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, ये हो जाएगा cos इनवर्स 36 में जो 20 माइनस करोगे तो आप आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16 अपॉन 65। देखिए आपका आंसर हो गया, लेकिन आपकी इंप्रूवमेंट किसमें करनी है, साइन इनवर्स में करनी है। तो इस cos इनवर्स को सिंपली आप किसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके किसमें चेंज कर लोगे, साइन इनवर्स में। आप देखोगे यही आपका आंसर आएगा। आइए चलिए देखते हैं, cos इनवर्स कितना दिया, cos इनवर्स 16/65, 16/65 यानी ये आपका बेस हो जाएगा, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जब वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 65 का होल स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 16 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 16 का होल स्क्वायर। तो जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4225 माइनस 4225 माइनस 16 का स्क्वायर जब करोगे तो आ जाएगा 256। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो अंडर रूट में वैल्यू कितनी आएगी 4225 माइनस 256, कितना 256, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, 11 में से 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, 41 में से 2 जाएगा तो 39 बचेगा। ये बचेगा बेटा 39 अंडर रूट 3969। अगर इसको सॉल्व करोगे 3969 नहीं तो इसका रूट आएगा 63, कितना आएगा 63। तो इसको साइन इनवर्स में जब चेंज करोगे तो साइन इनवर्स इसका रूट परपेंडिकुलर जो की वैल्यू 63 अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 65 है। देखिए आ गया साइन इनवर्स 63/65, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। दोस्तों आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहां आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद मिलेंगे हम दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।